हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज बात करेंगे पैरासाइट्स के ऊपर। बाहा परजीवी जो बर्ड्स के ऊपर लगते हैं उनको नेचुरल तरीके से कैसे ट्रीट किया जा सकता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का एक बार अभिनंदन, स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं बर्ड्स के ऊपर लगने वाले पैरासाइट्स की, या उनके अंदर पेट के अंदर होने वाले, आंतों में होने वाले कीड़ों की, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, नेचुरल तरीके से उनको क्या दिया जा सकता है, नेचर में हमारे पास क्या उपलब्ध है। तो सबसे अत्यंत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो नीम है। नीम आप दे सकते हैं, नीम की पत्तियां आप दे सकते हैं। हम लोग भी बाबा रामदेव तो नीम की गोलियां भी बना करके बेचते हैं। ध्यान रखना, मनुष्य के जीवन में भी नीम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं। तो जितने भी बाहा परजीवी पैरासाइट्स हैं उनको भी ये क्लियर करता है, और अंदरूनी परजीवी जो पैरासाइट्स हैं, जो टेप वर्म भी और हुक वर्म वगैरह इस तरीके के, जो उनको भी किल करता है। बाहा परजीवी जो फैदर में होते हैं, चाहे ईयर सैक माइट्स हो, स्केली माइट्स हो और टिक हो, ये सब तरीके की जितने माइट्स होते हैं वो कबूतर में भी होते हैं, पैरट्स में भी, उनके लिए ट्रीट करने के लिए ये पौधा है नीलगिरी का। इसको कहते हैं यूकेलिप्टस हिंदी में, और ये हर जगह मिलता है। हर जगह से मतलब जितने भी हाईवेज रोड किनारे हैं उनके पास ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसके फूल और ये फल ये सारे पैरट्स खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं इनको। आपने देखा होगा, कभी नेचर में देखना जाके, नेचुरल तरीके से इनको, जो ग्रीन इंडियन रिंगनेक है, बहुत ज़्यादा इनको खाते हैं। तो नेचर में तो उनको कोई डीवर्मिंग कराने नहीं जाता, वो इसी तरीके से नेचुरल चीज़ों का उपयोग करके अपने पेट की डीवर्मिंग करते हैं और अपने फैदर से, अपने शरीर से उन माइट्स को, उन बाहा परजीवियों को दूर रखते हैं। तो ये नीलगिरी जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर इसकी पत्तियों में ऑयल होता है, और ऑयल में ऐसी गंध होती है जिससे वो खाते हैं और अपने शरीर पर वो चोंच को रगड़ते हैं, अपने सर को रगड़ते हैं, उसमें रहते हैं। तो इसके ऑयल की महक से वो परजीवी भाग जाते हैं और वो उनसे दूर रहते हैं। आप जितनी भी स्प्रेज आ रही हैं जो माइट्स भगाने के लिए, उनमें भी यही नेचुरल चीज़ें ही होती हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो रासायनिक हैं, लेकिन मैं नेचुरल जितने भी आ रहे हैं आजकल, उनमें यही सब चीज़ें होती हैं। घुमा फिरा के हमको वही चीज़ मिलती है जो कि हमारे पास मौजूद है, परंतु हम उनको जानते नहीं और दे नहीं पाते। तो आप ये ध्यान रखें, अगर आपके पास बर्ड, लव बर्ड, पैरट, कोई भी पैरट है, चाहे वो काकाटील है, फिंच है, जावा, उनको आप ये चीज़ दीजिए। आप नेचुरल तरीके से उनकी डीवर्मिंग करा सकते हैं इससे, और आप उनकी माइट्स वगैरह को किल कर सकते हैं। उसके बाद आती है इम्यूनिटी की बात। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप दे सकते हैं तुलसी का पौधा, इसकी पत्तियां, और आप ये एलोवेरा का जूस पानी में मिला करके आप दे सकते हैं। ये ह्यूमन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके जूस को लोग पानी में डाल करके पीते हैं, जिससे उनकी एंटी बॉडीज़ बनती है एक तरीके से, और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो भी खराब तत्व शरीर के अंदर होते हैं उनको ये निकाल कर बाहर कर देता है और अच्छे तत्वों का समावेश करता है। उसी तरीके से जैसे कि मनुष्य में करता है, वैसे ही बर्ड में भी उसका रोल है। तो आप इसको दीजिए, इसके जूस को दीजिए। एलोवेरा के अगर नेचुरल आपके पास है तो बहुत अच्छा है, वरना आप एलोवेरा का जूस मंगा करके भी उनको इम्यूनिटी, यदि आपको ये चीज़ें नेचर में मिलती हैं, नीलगिरी ही आपको मिल जाएगी, ये आपके आसपास मिल जाएगी। यदि आपको ये सब मिलती हैं तो आप इनको दीजिए। ये बाहा परजीवी जितने भी होते हैं, माइट्स टाइप के, जो किलनियाँ, चीचड़ियाँ, जो भी अपने नाम हैं आप समझ लीजिए। मैंने एक शब्द बता दिया, बाहा परजीवी, जो बाहर से उसके शरीर पर अटैक करते हों और उसका खून पीते हों, उसको बढ़ने पौड़ने नहीं देते हों, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है नीलगिरी, यानी कि यूकेलिप्टस। और इम्यूनिटी के लिए मैंने बताया तुलसी, और आपके लिए एलोवेरा, और अंदरूनी परजीवी जो हैं उनके लिए नीम और नीलगिरी, यूकेलिप्टस। तो चूँकि मैं तो देता हूँ 15-20 दिन में इनको, हर बार देता हूँ, चाहे वो ब्रीडिंग का टाइम हो, उससे पहले हो ना हो। अगर नेचुरल तरीके से इनके पास बारमाउथ जेल वगैरह खरीदने की नहीं क्षमता है तो वो इससे भी करा सकते हैं, नेचुरल तरीके से भी इनको दे सकते हैं। साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखें और नेचुरल चीज़ों को प्रोवाइड कराएं। ये मैंने भी दे रखा है, मैं बारमाउथ जेल से कराता हूँ, परंतु इसको देने से उनकी जो चॉबिंग काटने की वो होती है वो बनी रहती है इच्छा, और उनकी चोंच भी जो है ज़्यादा बड़ी नहीं होती। कभी कभी देखा होगा आपने, चोंचें बढ़ जाती हैं। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आप कभी कभी डालते रहेंगे, कुछ लकड़ियाँ, कुछ पत्ते, तो वो काटते रहेंगे और वो बिजी रहेंगे, और उनको किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनकी एक तरीके से वर्जिश भी होती रहेगी। जो लोग डॉग पालते हैं
आपने देखा होगा कैल्शियम की एक बोन आती है, वो पता नहीं कभी हमने तो कम या ज़्यादा होते देखे नहीं, कुत्ता कभी खाते भी नहीं देखा उसको, वो चाटता रहता है, काटता रहता है, और उसके क्या होता है, उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं और उसके दांत अत्यधिक बड़े नहीं होते हैं और लेवल में रहते हैं। तो उससे क्या है, उसकी मांसपेशियों के वर्जिश भी होती रहती है और उसकी वो जो ताकत है वो भी बनी रहती है। वैसे ही बर्ड का है, यदि आप इनको बिजी रखेंगे तो अब ये जाल को भी नहीं काटेंगे और इनमें एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। अगर आप ये बिजी नहीं रहेंगे, आप इनको ये नेचुरल चीज़ें नहीं देंगे तो ये जाहिर सी बात है एक कोने में बैठे रहेंगे, बीमार से रहेंगे और आपको सुस्त नज़र आएंगे। तो बहुत अच्छी महत्वपूर्ण नेचुरल चीज़ है वो है नीम। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ऐसे पोस्ट लगाते हैं कि हमने आज नीम दिया, नीम लीव्स दा गिव माई बर्ड, ऐसे करके पता नहीं क्या क्या, और देखने में पता लगता है वो बकैन दे रहे हैं। नीम तो जानते नहीं बहुत सारे, मैं ऐसे सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा मैंने देखा है जो कि अभी तक नीम का नाम नहीं जानते, नीम कैसा होता है। तो मैंने नीम की पत्ती आपको दिखाई, नीम की टहनी दिखाई है। यदि आप कहेंगे तो नीम का पौधा भी कभी दिखाऊंगा। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेचर के करीब हूँ, तो साथियों जैसा कि हम बता रहे थे कि मैं नेचर के करीब हूँ। नेचर के करीब होने का मतलब ये है कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ इन चीज़ों की कमी नहीं है, चाहे वो नीलगिरी हो, चाहे वो नीम हो, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो सतावर हो, चाहे वो गिलोय हो। ये आपने देखा होगा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत जब कोरोना आया था तब भी पड़ी थी। तो ये सब चीज़ें हमारे आसपास रहती हैं और जिन लोगों के पास नहीं है वो ख़रीद भी सकते हैं, आसपास मिल जाती हैं। और थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नीम क्या है, बकैन क्या है, उनमें फ़र्क थोड़ा करना पड़ेगा। तो साथियों अगर आप ये सब चीज़ें अपने बर्ड्स को देते हैं और खिलाते हैं उनको इस तरीके से, तो वो मेरा मानना है कि बड़े तंदुरुस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से ब्रीड करेंगे। क्योंकि लगातार जो लोग ब्रीड कराते रहते हैं इस तरीके की चीज़ें तो देते नहीं, ना धूप मिलती है उनको, ना बरसात देखने को मिलती है, ना कुछ अन्य चीज़ें ये नेचुरल खाने को मिलती हैं, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे जो मैंने बताया है, नीम, नीलगिरी, तो इनसे जितने पैरासाइट्स हैं ये कंट्रोल हो जाएंगे। मैंने भी डाला हुआ है, आप देख ही रहे होंगे। और यदि आप इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे कुछ देना चाहते हैं तो तुलसी सबसे अच्छा उपाय है। तुलसी की पत्तियाँ, तुलसी घर में उगाइए और रखिए उनको और बर्ड्स को खिलाइए। एलोवेरा आपके पास मिल जाए, एलोवेरा का जूस पिलाइए, नहीं तो आप ख़रीद के लाइए। साथियों आज का टॉपिक इसी सब्जेक्ट के ऊपर था, मैं यही बताना चाहता था। कुछ ना कुछ आपके लिए मैं ऐसा बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो। साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक बार इसको शेयर कर देना, कमेंट कर देना अच्छी लगी हो तो। और अगर आपको ज़्यादा पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना वास्तु एवरी के लिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा देना। ये आज का हमारा विषय था, उस पर हमने बताया कि नेचुरल तरीके से कैसे आप डीवर्मिंग करा सकते हैं, कैसे आप पैरासाइट्स को किलिंग कर सकते हो, उनको बर्ड्स के लिए कैसे प्रोवाइड करना है। और ये आप कभी भी दे सकते हैं, इनका कोई भी नियम नहीं है कि आप आज नहीं देंगे कल देंगे। तो साथियों इसी के साथ आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।